अगर आपको स्टॉक मार्केट पे पैसा बनाना है तो डेफिनेटली अपने स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। आपको स्किल को बिल्ड करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, की कंपनीज को एनालाइज कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। और इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप कोई भी एक सेक्टर पकड़ लीजिए, इंडस्ट्री पकड़ लीजिए जो आपको समझ आता है, जिसका आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, और फिर उस सेक्टर में जो कंपनीज है उनके साथ शुरुआत कीजिए। आप सब 2-3 कंपनीज को लीजिए, उनके हर क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देखिए। अब हर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी क्या करती है, अपने प्रेजेंटेशन को शेयर करती है, पीपीटी को शेयर करती है, जिसमें अपने पूरे नंबर्स को देती है। फिर हर प्रेजेंटेशन के 1-2 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, जहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट आके बिजनेस के बारे में बात करता है कि उनके लिए वो क्वार्टर कैसा गया था, उनकी इंडस्ट्री में जो वो सेक्टर में है वो कंपनी उसके वो इंडस्ट्री में करंटली हो क्या रहा है। फिर कंपनी अपने फ्यूचर आउटलुक के बारे में गाइडेंस देती है, बात करती है। आप ये प्रोसेस को, सिंपल प्रोसेस को अगर 2-3 क्वार्टर कंटिन्यूसली फॉलो करते हो 2-3 कंपनीज के साथ उस इंडस्ट्री के, तो बिफोर यू इवन रियलाइज आपकी एक बहुत ही स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी फॉर दैट सेक्टर और फॉर दैट कंपनी, राइट। तो और वंस यू हैव डेवलप दैट कंफर्ट विद व्हाट इज द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी, कंपनी का अगर आपको धंधा एक बार समझ आ गया, फिर बात आती है कि भाई मुझे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं पता, मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं फाइनेंस से, उसके कैसे टैकल करूँ, तो दैट्स नॉट अगेन वेरी रॉकेट साइंस। आप अगर थोड़ा भी एफर्ट डालेंगे और उन कॉन्सेप्ट, अब हर कंपनी का या फिर कोई इंडस्ट्री में जो कंपनीज होती है उनको एनालाइज करने का, उनको ट्रैक करने का कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। बैंक के लिए आपको एनपीएस को देखना है, क्रेडिट ग्रोथ को देखना है, उनका क्रेडिट कॉस्ट क्या है, ये सारी 3-4 मेन चीज़ें, आरओई को देखना है, तो अगर इनको ट्रैक करना है। फिर हॉस्पिटल हो गया, उसको आपको देखना है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड क्या है, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं। तो हर सेक्टर में, इंडस्ट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको ट्रैक करना होता है, और ये आपको ओवर पीरियड, जैसे आप कंपनीज को ओवर पीरियड ट्रैक करेंगे ना, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग इजीली आ जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट कि मुझे भाई फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं पता है, टर्म्स नहीं पता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप वंस यू हैव डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग, आपको धंधा कैसे कर रही है कंपनी, को पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अगर वो एक बार समझ आता है ना, तो इन्वेस्ट करना, कोई भी जजमेंट लेना थोड़ा इजी हो जाता है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना कि इसके बाद वंस यू हैव डेवलप दैट स्किल, आपको एक अंडरस्टैंडिंग जब आ जाती है ना, तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। फिर कोई बसंत रहे या ना रहे, कोई श्रीवास्तव रहे या ना रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपने जो एक बार स्किल बिल्ड कर लिया है ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है इन योर एंटायर इन्वेस्टिंग जर्नी। और फिर आपने एक इंडस्ट्री के साथ ये शुरू किया है, फिर आप उस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। आप दूसरे सेक्टर में जाइए, दूसरे सेक्टर की अगेन 2-3 कंपनीज को पकड़िए, वहां से अपनी जर्नी को शुरू कीजिए, उनको ट्रैक करिए ओवर द पीरियड। आप अगर ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स ना यू विल रियलाइज कि आपने काफी सारी इंडस्ट्री को कवर कर लिया। हर इंडस्ट्री से आप 2-3 कंपनीज को कवर कर लीजिए, तो आपने 40-50 कंपनीज को आपने एनालाइज कर लिया है, ट्रैक कर लिया है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो यू विल रियलाइज आपको नॉट जस्ट इट इज हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर बिजनेसेस, आपकी नॉलेज तो डेफिनेटली बढ़ेगी, बट आपको कंपनीज का धंधा समझ में आएगा, वो पैसे कैसे बना रही है। और इसका एक सबसे तो बेनिफिट, जो बेसिक बेनिफिट है ना, वो है कि कौन सी खराब कंपनी ना, आपको एटलीस्ट वो तो समझ आ जाएगा। विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई किसको एलिमिनेट करना है, कहाँ पे नहीं जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर वो भी आप एक हद तक अगर समझ गए, तो आप काफी अच्छी जजमेंट ले सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, और बिलीव मी, इसका जो फायदा है ना बहुत है। मतलब ये जो पूरी जर्नी है बहुत रिवॉर्डिंग है। आप लाइफ लॉन्ग आपको ये प्रोसेस हेल्प करने वाला है। तो और इस ये समझना और सीखना अभी हमें इसलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि हमने अगर जो भी करिकुलम हमने पढ़ा है, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, अगर आपने मेडिकल से पढ़ा है, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है, साइकोलॉजी पढ़ा है, तो इट्स वेरी आई मीन बैड सिचुएशन कि भाई हमारे पूरे ग्रेजुएशन तक अगर भी आपने पूरी पढ़ाई कर ली ना, आप कैलकुलस सीख जाएंगे, आप पूरी क्वांटम फिजिक्स सीख जाएंगे, आप डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, बट मनी जैसा एक जो सब्जेक्ट है जो काफ़ी पर्सनल है, उसके बारे में हमारे पूरे सिलेबस में कोई चैप्टर तक नहीं होता है। हम जॉब पे लग जाते हैं, पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर याद आता है कि अरे भाई जो भी पैसा हम कमा रहे हैं उसको मैनेज कैसे करना है। फिर कोई म्यूचुअल फंड को दे दिया, कोई सीए हायर कर लिया जो हमें ये टिप दे रहा है, वो टिप दे रहा है, उसको फॉलो कर लिया, कोई डायरेक्शन नहीं है, और कुछ पता नहीं चल क्या रहा है हमारे खुद के पैसों के साथ। सो इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। तो आप थोड़ा भी एफर्ट लेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है और ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो, दैट्स हाउ आई हैव डिड, राइट। आई मीन आई स्टार्टेड दिस जर्नी आई थिंक अराउंड 8-9 years ago, and that's how I have over a period of time and developed some understanding, right, and that's why I am able to share. सो आई हाईली रिकमेंड आप इस जर्नी को एक बार शुरू कीजिए, एंड वंस यू गेट इनटू दैट, इट्स हाईली आपको हेल्प करेगा। ये बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी है। तो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल गेट बैक इन दी विद आंसर्स इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।